दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा अवस्था से जागते हैं। इसके अलावा इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सोने के बाद सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और उसके बाद जब भगवान विष्णु अपने निद्रा काल से जागते हैं तब धरती पर एक बार फिर से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी की शादी सनातन धर्म के अनुसार पूरे रीति रिवाज से करवाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता जागते हैं तो वो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ कन्या नहीं होती वह लोग भी उस दिन तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ कन्यादान बताया गया है। तो अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो आपको कन्यादान का भी पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस पुण्य व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जप, तप, गंगा स्नान, दान, होम आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और इस साल अर्थात 2021 में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 14 नवंबर रविवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर को सुबह के 5:48 से और ये रहेगी 15 नवंबर के सुबह के 6:39 तक। और दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 15 नवंबर सोमवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर के 1:09 से 3:18 तक। और इस दिन हरिवासर समाप्त होगा दोपहर के 1 बजे। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, परंतु 14 नवंबर को रविवार होने के कारण इस दिन तुलसी विवाह नहीं किया जाएगा। तुलसी विवाह किया जाएगा 15 नवंबर सोमवार के दिन, जिस दिन वैष्णव मत को धारण करने वाले लोग एकादशी व्रत का पारण करेंगे। व्रत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें व्रत सिर्फ एक दिन अर्थात एकादशी तिथि के दिन ही किया जाता है, परंतु नियमों का पालन दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक किया जाता है। व्रत को शुरू करने का और व्रत के पारण करने तक के नियम बताए गए हैं। इन सभी से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आपको एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत में किन नियमों का पालन करना है और व्रत किस प्रकार से करना है, इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। दशमी तिथि को ही आप सर धो के नहा लें। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करें, सात्विक भोजन करें। साथ ही किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। अपने जो है कर्म और वाणी को शुद्ध रखें। किसी भी प्रकार की दुर्भावना अपने मन में ना आने दें और भगवान विष्णु के चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखें। उनके मंत्रों का जप करते रहें। अब दोस्तों, जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें। अगर संभव हो तो घर के प्रत्येक सदस्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। और अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के जल में थोड़े से तिल, गंगा जल और हल्दी मिलाकर के स्नान करें। घर के प्रत्येक सदस्य को इस दिन इस प्रकार से स्नान करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर स्त्रियां इस प्रकार से स्नान करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है।
इस प्रकार से स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। भगवान सूर्य जो है वो भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। तो सबसे पहले व्रत की शुरुआत जो है वो भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ करनी चाहिए और इसके बाद आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करना है आपको उस स्थान को साफ कर लें, वहाँ एक चौकी रखें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और इसके बाद उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूजा करने वाली जगह पर भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। इसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले नैवेद्य, फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल जो भी उपलब्ध हो, गन्ना आदि समर्पित करके उनकी षोडशो उपचार से विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी दल प्रसाद में डालना ना भूलें। दोस्तों भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजा करने के साथ ही आपको और सभी देवताओं की भी पूजा इसी प्रकार से करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, गीता का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, सहस्त्र भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करें। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु की पूजा में यह सब विधि संपन्न करने के बाद घंटा अवश्य बजाना चाहिए और इन वाक्यों का उच्चारण जरूर करें। ये है, उठो देवा, बैठा देवा, अंकुरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरीके से बोलते हुए भगवान से उठने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सारे दिन भगवान विष्णु के नाम का रटन करते रहें, मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें। रात के समय घर के बाहर और पूजा स्थल पर तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही दोस्तों शाम के समय दोबारा से भगवान विष्णु को आप भोग अर्पित करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व होता है, तो रात्रि को जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें। दोस्तों इस प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहें और सुबह सवेरे पुनः स्नान आदि नित्यकर्म से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु की फिर से विधिवत पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान करें और उसके बाद स्वयं भी पारण करें। इस प्रकार से आपकी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों भगवान विष्णु को पीताम्बर धारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, किसी मंदिर में इसको चढ़ाएं। उसके बाद इन सभी वस्तुओं को किसी गरीब या जरूरतमंद को आप दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों अगर आप कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं जिसमें कि आप फंसते जा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि पीपल के वृक्ष पर आपको जल अर्पित करना है। दोस्तों पीपल के वृक्ष पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, साथ ही भगवान विष्णु का भी वास माना जाता है। तो पीपल के पेड़ पे आप जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया जलाना है और हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों इस उपाय को अगर आप एकादशी, किसी भी एकादशी से प्रारंभ करके अगर आप हर एकादशी को दोहराते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है, कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस प्रकार से अगर विधि पूर्वक आप प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं,
साथ ही कुछ छोटे छोटे उपायों को भी अपनाते हैं तो आप पर सदा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।